नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में तुअर, उड़द और मूंग का क्षेत्र बढ़ाने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में विविधीकरण के साथ दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश इस दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है। दलहन और तिलहन फसलों का क्षेत्र बढ़ रहा है। इस वर्ष तुअर, उड़द, मूंग सहित अन्य फसलों का क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 147 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोवनी संभावित है। बता दें कि पिछले 4 साल में तुअर, उड़द, मूंग, चना, मटर, मसूर के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वहीं सोयाबीन का क्षेत्र घटा है। इसकी जगह अब किसान धान की फसल को प्राथमिकता दे रहे हैं। मूंगफली, अलसी और सरसों का क्षेत्र भी बढ़ा है। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद होगी भर्ती। सामान्य प्रशासन विभाग ने खाली पदों की मांगी जानकारी। मध्य प्रदेश में विभाग और जिला स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नगरीय निकाय चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। सभी विभागों को रिक्त पदों की वर्गवार जानकारी 15 दिन में देने के निर्देश दिए गए हैं। उधर यह भी निर्णय लिया गया है कि दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती के प्रथम श्रेणी के पदों पर 6% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आज पीएम मोदी से मिलेंगे तीनों सेना के प्रमुख। अग्निपथ योजना की देंगे पूरी जानकारी। देश में चल रहे तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार को तीनों सेना के प्रमुख पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उन्हें अग्निपथ योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस बैठक में सेना के नई भर्ती योजना के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। आपको बता दें कि 14 जून को इस योजना के ऐलान के बाद से ही देश भर में इसका विरोध हो रहा है। वैसे सोमवार को पीएम ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि फैसले शुरू में अनुचित लग सकते हैं, लेकिन बाद में वे राष्ट्र निर्माण में मदद करते हैं। वैसे उन्होंने सीधे तौर पर इस योजना का नाम नहीं लिया, पर ये जरूर कहा कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ कई अच्छी योजनाएं राजनीति के रंग में फंस जाती हैं। प्रदेश के 75 प्रमुख स्थान पर होंगे योग के विशेष सत्र। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मध्य प्रदेश के 75 प्रमुख स्थान पर योग विशेष सत्र होंगे। इसके लिए पुरातत्व स्थल, नदियों के घाट और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चयनित किए गए हैं। इनमें से 4 स्थान पर केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। अभियान बंद होने से बाजार में फिर से बढ़ा पॉलीथीन का उपयोग। पॉलीथीन पर रोक नहीं लग पा रही है। यही वजह है कि दुकानदार और ग्राहक पॉलीथीन कैरी बैग का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले नगर परिषद ने नगर में पॉलीथीन पर अंकुश लगाए जाने को लेकर बाजार में अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत दुकानों व ठेलों से पॉलीथीन जब्त करने की कार्रवाई भी की गई। इसके बाद यह अभियान बंद हो गया। MPPEB उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। सितंबर से नवंबर के बीच में होंगी ये भर्ती परीक्षाएं, जानें डिटेल्स। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आने वाला है। MPPEB व्यावसायिक परीक्षा द्वारा सितंबर से नवंबर तक बम्पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए MPPEB द्वारा हर महीने 3 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन 3 महीनों में कुल 9 भर्ती परीक्षाएं होंगी और अलग अलग पदों पर बम्पर सरकारी भर्ती होगी। इसके तहत सितंबर माह में चतुर्थ श्रेणी सहायक, ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती परीक्षा और सहायक लोक विश्लेषक और रसायनज्ञ समेत अन्य पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं होंगी। सूत्रों की माने तो इसके लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बागियों को साधने के लिए सक्रिय हुआ भाजपा चुनाव प्रबंधन समूह। नगर निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों के विरुद्ध भाजपा के ही बागियों ने पार्टी के सामने संकट खड़ा कर दिया है। नगर निगम से लेकर नगर पालिका और नगर परिषद में गैर आरक्षित सीटों में बागियों की संख्या ज्यादा है। अब पार्टी का चुनाव प्रबंधन ग्रुप इन बागियों को मनाने में जुटा है। पार्टी की तैयारी है कि नामांकन वापसी के दिन तक इन बागियों को मना लिया जाए। महापौर पद के निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलेंगे गुब्बारा, गैस सिलेंडर जैसे चिन्ह।
22 जून को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को आरक्षित चुनाव चिन्ह मिलेंगे तो निर्दलीय प्रत्याशियों को मुक्त चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मुक्त चिन्ह निर्धारित कर दिए हैं। महापौर पद के लिए गुब्बारा, गैस सिलेंडर सहित 37 चिन्ह रखे गए हैं, जबकि पार्षद पद के लिए 32 चिन्ह मुक्त श्रेणी में रखे गए हैं। एमपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री, केजरीवाल की राह पर चलेंगे कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी केजरीवाल सरकार के जनहितैषी फैसलों का परीक्षण कर रही है ताकि उन्हें बदले स्वरूप में नगरीय निकाय के चुनाव में आजमाया जा सके। वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ योजनाओं को नगरीय निकाय चुनाव में अपने वचन पत्र में शामिल करने की तैयारी में है। वो गरीब बस्तियों में फ्री वाटर स्कीम देने पर विचार कर रही है। इसके तहत 20,000 लीटर पानी प्रति माह इस्तेमाल करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। नगरीय निकायों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पूरे शहर का सामूहिक बीमा कराकर लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। नगर निगम सीमा में आने वाले निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। 23 साल बाद रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलेगा मध्य प्रदेश, सिंधिया शिवराज ने दी शुभकामनाएं। रणजी टीम में इंदौर के भी 3 खिलाड़ी शुभम शर्मा, रजत पाटीदार और सारांश जैन शामिल हैं। इन खिलाड़ियों को तैयार करने वाले बीसीसीआई के सदस्य राजू चौहान का कहना है कि हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे रणजी टीम का हिस्सा है। पूरे एमपीसीए की टीम आज गौरव का अनुभव कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोच चंद्रकांत समेत सभी लोगों से बात कर शुभकामनाएं दी हैं। हम लोग भी मैच देखने मुंबई जा रहे हैं। वहीं पूर्व रणजी खिलाड़ी का कहना है कि चंद्रकांत पंडित ने बहुत मेहनत कराई है। शाम से सुबह 5 बजे तक प्रैक्टिस चलती थी, अब जाकर मेहनत रंग ला रही है। मध्य प्रदेश में 41,021 गेस्ट टीचर की हो रही भर्ती, आज आवेदन का आखिरी मौका। मध्य प्रदेश में गेस्ट टीचर्स की बम्पर भर्ती निकली है। यह भर्ती गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम ने निकाली है। नोटिस के अनुसार एमपी में गेस्ट फैकल्टी की 41,021 वैकेंसी है। इस भर्ती के लिए आज आवेदन का आखिरी दिन है। इस भर्ती के लिए आवेदन गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम एमपी के पोर्टल http:/gfms.mp.gov.in पर जाकर करना है। इस पोर्टल पर आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। किसी भी तरह का सर्विस चार्ज या पोर्टल शुल्क नहीं चुकाना है। किसानों को 31 जुलाई तक करना होगा फसल बीमा। किसानों को 31 जुलाई तक करना होगा फसल बीमा। जानिए क्या है प्रोसेस। राज्य सरकार ने खरीफ 2022 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ऑलरेडी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केंद्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करवा सकते हैं। ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा खरीफ 2020 से किसानों के लिए योजना को ऐच्छिक किया गया है। अगर सरकार ने मान ली केंद्रीय कर्मचारियों की ये बात, तो जल्दी ही खाते में आएंगे 2.18 लाख। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। खबरों के मुताबिक इन लोगों का 18 महीने के बकाये डीए एरियर का इंतजार खत्म हो सकता है। खबरों के मुताबिक अगर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात मान लेते हैं तो जल्द ही उनके खाते में एक साथ 2.18 लाख रुपए आ सकते हैं। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से मई 2020 में डीए बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र की बैठक होगी। इसमें डीए एरियर के एक मुश्त पेमेंट पर चर्चा होनी है। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि सरकार कर्मचारियों को डीए एरियर के तौर पर 2.18 लाख रुपए तक एक साथ दे सकती है। डीए एरियर कर्मचारियों के लेवल पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश में 71 कोरोना संक्रमित मिले। इनमें से 48 लोग लगा चुके थे टीके की दोनों डोज।
प्रदेश में 71 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 25 तो राजधानी भोपाल के हैं। इसके अलावा इंदौर में 18 मिले हैं। इनकी पहचान सोमवार सुबह 11 बजे जांच में आई रिपोर्ट से हुआ। इनके सैंपल बीते दिन लिए गए थे। जो संक्रमित मिले हैं उनमें से 48 को कोरोना टीके की दोनों डोज लग चुकी थी, तब भी वे संक्रमित हुए हैं। इस तरह प्रदेश में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या 435 तक पहुंच गई है। इनमें से 8 से अधिक संक्रमित अस्पतालों में भर्ती हैं, बाकी को होम आइसोलेशन में हैं और खतरे से बाहर हैं। झमाझम बारिश के साथ मध्य प्रदेश के 80% भाग में पहुंचा मानसून। झमाझम वर्षा के साथ मानसून ने सोमवार को राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में प्रवेश कर लिया। अब सिर्फ चंबल संभाग एवं ग्वालियर उज्जैन संभाग के कुछ जिलों को मानसून का इंतजार है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 5 मौसम प्रणालियों के असर से नमी आ रही है। इससे पूरे प्रदेश में रुक रुक कर बौछारें पड़ रही हैं। उधर सोमवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रायसेन में 49, गुना में 32, भोपाल में 30.2, छिंदवाड़ा में 24, नौगांव में 23, नर्मदापुरम खंडवा में 10, दमोह में 7, रतलाम में सिवनी में 6, खजुराहो में 4.4, मलासखंड में 2 मिलीमीटर वर्षा हुई।